हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सबसे पहले वाला टॉपिक था वो हमारा किस पे आया है, मेंबर्स के लिए ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, जो था हमारा चैलकुलेटिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट म्यूजिक साइट्स पढ़ी थी। ठीक है, जितनी भी थी हमने अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें जानी थी। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें जानी थी जो कि हमने उसी वीडियो में जानी थी। अब बढ़ते हम आगे की वीडियो की तरफ, जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हेन अ न्यू सिविलाइजेशन when a new civilization was discovered at Mohenjo-daro and Harappa by Sir John Marshall, then Director General of Archaeology in India, and his Indian colleagues in the 1920s। ये जो हमारी जो साइट थी कौन सी, या फिर बोल सकते हैं जो सिविलाइजेशन थी डिस्कवर्ड हुई थी कहाँ पे, मोहनजोदारो और हड़प्पा में। किसने करी थी? सर जॉन मार्शल। ये उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, यानी वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे उस टाइम के, यानी आर्कियोलॉजी इन इंडिया के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और उनके इंडियन कलीग्स ने इसको डिस्कवर किया 1920s में। इट वाज गिवन द नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको नाम मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हाउएवर व्हेन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू दोज फाउंड एट हड़प्पा वर फाउंड एट रोपार, एट आलमगीरपुर in Meerut, Kalibangan in Rajasthan, Lothan and Surkotada in Gujarat. It was considered desirable to name it as Harappan culture, as the new sites are not covered by Indus River and its tributaries. अब देखो, ये हमने इसको पहले नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो इंडस रिवर के पास सिविलाइजेशन बनी थी। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी ऊपर साइड भी मिले थे, हड़प्पा साइड। सो हड़प्पा साइड नहीं, थोड़ा जिधर हमारा ओरिजिनली इंडस रिवर लाई करती है उधर साइड। और वही आइटम्स ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे हमें अदर जगह, जैसे कि मेरठ में मिल रहे थे, राजस्थान में मिल रहे थे, गुजरात में मिल रहे थे। अब उधर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोल देंगे नहीं चलती थी, क्योंकि वहाँ पर तो इंडस रिवर ही नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उन जो हम सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल नाम समझते हैं वो मानते हैं हम हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा कल्चर समझते हैं, ना कि हम इंडस सिविलाइजेशन समझते हैं ना। क्योंकि नाम के भी अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे तुम्हारा भी कोई नाम होगा, उसका कोई मतलब ही होगा, है ना। बिना मतलब का तो कोई नाम नहीं होगा, बेमतलब बेनामी तो होगे नहीं आप। ठीक है, एज द न्यू साइट्स आर नॉट कवर्ड बाय इंडस रिवर, ने लिख रहा है ना, जो नई साइट्स थी जो इंडस रिवर से कवर नहीं थी, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ने उसकी ट्रिब्यूटरीज से कवर थी। द प्रेजेंट पोजिशन इज दैट while some scholars call it as a Indus civilization, others prefer to call it as a Harappan culture। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं आज भी इसको इंडस सिविलाइजेशन, और कुछ उसको बोलते हैं, बोलना पसंद करते हैं हड़प्पा कल्चर। द डिस्कवरी एट हड़प्पा इन मोनो मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो डिस्कवरी हुई हड़प्पा की, ठीक है, द पंजाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है मोंटोगोमेरी, वर मेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। ये जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्कवरी हुई हड़प्पा की इन मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, वो करी डिस्कवरी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और एंड एट मोहनजोदारो इन द लरखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध बाय आर डी बैनर्जी एंड के एन दीक्षित, एट धोलावीरा बाय पी सी जोशी एंड आर एस भिस्ट। ठीक है, ये स्कॉलर्स के नाम है, याद रखना है कि किसने क्या डिस्कवर किया था। एक बार हम दोबारा समझते हैं। जो हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उन्होंने हमारा क्या करा था, हड़प्पा डिस्कवर किया था इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जिसको जो था डिस्ट्रिक्ट मोंटेगोमेरी। ठीक है, मोहनजोदारो का किसने निकाला था, किसने डिस्कवर किया था, वो क्या था, आर डी बैनर्जी एंड के एन दीक्षित ने। और ढोलावीरा बाय पी सी जोशी एंड
धोलावीरा कहाँ पे करता है? कच्छ और गुजरात में। ठीक है, ये किसने किया था? आर.सी. भिस्ट, आर.एस. भिस्ट और पी.सी. जोशी ने। ऑलराइट। अब आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन के बाद, ऑल द वेल नोन हड़प्पन साइट्स, जो कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, चौनदारो, वेंट टू पाकिस्तान। जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइट थी, वेल नोन साइट्स थी, वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। Within a few years of partition, plant survey were undertaken in India to locate more sites of the Indus civilization in the region contiguous to Pakistan frontier, especially in Punjab, Haryana, Rajasthan, and Gujarat in 1951-1952. तो बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान से जो हमारी सीमा आती है ना, या फिर सीमा है पाकिस्तान की, जो भी बॉर्डर है, उसके जो मिले हुए स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उन सब में ये सर्वे देखने को मिला। 1951 और 1952 में डॉक्टर ए के घोष अंडरटुक द एक्सप्लोरेशन ऑफ घाघर वैली एंड आइडेंटिफाई एज मैनी एज 25 हड़प्पन साइट्स। उन्होंने ये इसको एक्सप्लोर किया घाघर वैली को, और उसने कम से कम जितनी हो सकती है एज मैनी एज 25 साइट्स विच इंक्लूड्स कालीबंगन, गंगानगर district in Rajasthan, which provides sequence from the pre-Harappan to mature Harappan phases. हाँ, इन्होंने 25 साइट्स, हरप्पन साइट्स खोजी, आइडेंटिफाई करी। ठीक है, जिसमें से इंक्लूड थे कालीबंगन, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, जो कि प्रोवाइड करता है हमें सीक्वेंस फ्रॉम द प्री हरप्पन टू मैच्योर हरप्पन फेज तक, सारी चीज़ें बताता है हमें। ठीक है, इसके बाद लेटर रोपर, इसके बाद हमें इन दोनों के बाद रोपर मिला, हमें 12 मिला, जो कि 1952 से 55 में मिला। भगवानपुरा मिला हमें 1956-76 में। मित्थाल मिला 1968 में। बनवली यानी बनावली, बानवली मिला हमें 1975 1977 में। मंडा मिला हमें 1976-77 में। और बहुत सी चीज़ वो एक्सकेवेट हुई। गुजरात में जो हमारे प्रोफेसर थे S.R. राव, एक्सप्लोर्ड अ लार्ज एरिया इंक्लूडिंग कच्छ एंड कुथियावार and excavated important sites which includes Rangpur, Lothal, Rojdi, सुरकोटड़ा एंड डोलावीरा। गाइज माइट भी हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन आपकी प्रोनाउंसिएशन से काफ़ी डिफर करें, तो प्लीज़ डोंट गो विद द प्रोनाउंसिएशन। जो लिखा है उस पर ध्यान देना, जो समझ आ रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, गुजरात में प्रोफेसर S.R. राव थे, उन्होंने एक्सप्लोर करे बड़े बड़े एरियाज, जो कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कच्छ, कथियावारा या वे कथियावार। इन्होंने एक्सकेवेट करी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स विच इंक्लूड्स रंगपुर, लोथल, रोजड़ी या फिर रोजदी, सुरकोटड़ा या सुरकोटदा, डोलावीरा। ठीक है, ये सारी साइट्स यहाँ पे उन्होंने देखी है। कब कब करी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है। द एक्सकेवेशंस एट दाइमाबाद ऑन प्रावरा, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। एक्सकेवेशन हुआ दाइमाबाद में ऑन द पारवारा, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। एक्सटेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट टू द इंडस सिविलाइजेशन फर्दर साउथ इन द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये वहाँ तक जाती है। एक्सकेवेशन देखने को मिले यहाँ पे, है ना। द इंडस सिविलाइजेशन इज देयरफॉर लार्ज लॉन्गर कन्फाइंड टू द इंडस वैली अलोन। इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली के आसपास नहीं कन्फाइंड था। However, the term Indus civilization having gained currency through the usage and justified by the fact that its nuclear area continues to be the Indus region, within its element being recognized widely in the parallel system of the Indus and the Ghaggar. What does this mean? तो सुनो, अब जो हमारे पहले हिस्टोरियंस थे ना,
वो यह सोचते थे कि जो इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस रिवर के आसपास ही थी। अब ऐसा नहीं माना जाता। अब एक्सकेवेशन से पता चला है कि ये सिविलाइजेशन इंडस वैली से बाहर भी फैली हुई थी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, घाघर रीजन एटसेट्रा। यहाँ पे एक टर्म है गेन्ड करेंसी, जिसका मतलब क्या होता है, नाम पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, चाहे सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस तक लिमिटेड ना हो, फिर भी हिस्टोरियंस इंडस सिविलाइजेशन नाम ही यूज करते हैं, क्योंकि ये नाम सबको समझ में आता है और ये चीज़ वाइडली एक्सेप्टेड भी है। और यहाँ पे एक वर्ड है न्यूक्लियर एरिया, यानी जो हमारे मेन और कोर एरिया था वो, जिसका मतलब हो गया हमारा कि जो सिविलाइजेशन का सेंटर था या फिर हर्ट था वो इंडस रीजन ही था। सबसे पहले और स्ट्रॉन्गेस्ट डेवलपमेंट यहीं हुए। अभी जो ये लाइन है, इट्स एलिमेंट्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वाइडली इन द पैरेलल सिस्टम ऑफ द इंडस एंड द घाघर। एलिमेंट जैसे कि सिविलाइजेशन के फीचर्स, जैसे टाउन प्लानिंग, ब्रिक्स, ड्रेनेज, सील कल्चर, ये फीचर इंडस रिवर सिस्टम और घाघर रिवर सिस्टम दोनों जगह मिलते हैं। इसलिए स्टूडेंट दोनों को एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट मानते हैं। समझे? मतलब इसको हम और अच्छे से समझें तो इंडस सिविलाइजेशन का स्प्रेड इंडस वैली से बाहर भी था, लेकिन इसका कोर एरिया इंडस रीजन ही था। और इंडस घाघर दोनों रिवर सिस्टम में मिलने वाले जो कॉमन फीचर्स के कारण इसे अब भी इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब इसके हम एज समझें, एज कितना पुराना है भैया, कितना ये एजड है, तो वो समझते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फिक्सिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब भैया हम टाइम मशीन में तो जा नहीं सकते, और इसको समझना और इसको क्रोनोलॉजीज के पता करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। दो द हरप्पन सिविलाइजेशन है सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हालांकि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसके पास कुछ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। ठीक है, it does not seem it does not seem to be an isolated civilization। ये कोई isolated civilization के तौर पे नहीं दिखती है, as we find several outstanding common features between the Harappa civilization and the other civilization that flourished about the same time elsewhere। कहीं ना कहीं और कहीं या फिर और दूसरी सिविलाइजेशन हो रही थी हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ जो चल रही थी अलग अलग जगहों पर, उनके कॉमन फीचर्स हम देख पा रहे थे। ठीक है, कॉमन फीचर्स हम देख पा रहे थे, हम समझ पा रहे थे, हमें देखने को मिल रहे थे। सम ऑफ द डेट्स सजेस्टेड बाय द वेरियस स्कॉलर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन फाइंडिंग्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस आर। अब ये देखो अलग अलग स्कॉलर्स आए, उन्होंने अलग अलग डेट्स दी, अब सबके अलग अलग अकॉर्डिंग ही अलग अलग माना जाता है। ठीक है, किसी बुक में आपको समझोगे, किसी बुक में कुछ, अगर जैसे कि मैंने बुक लिख रहा हूँ तो मैं मार्शल को, जॉन मार्शल को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं मार्शल का जो चीज़ है, उनके जो डेट्स हैं उनको आगे बढ़ाऊँगा। अब आप एम एस वर्ड्स के फॉलोअर हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, हिस्टोरियन स्कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो आप राइटर बनोगे तो आप एम एस वर्ड्स की डेट लिखोगे, है ना। तो जैसे भी देखते हैं, Marshall's excavation at Mohenjo-daro suggested that the occupation at Mohenjo-daro fell approximately between 1330 to 50 and 2750 BC। ये इस टाइम पे आता है, यानी 3250 टू या फिर 2750 BC में ही फेल करता है, मिलता है। मैकी बोलते हैं हु अंडरटुक फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, जिन्होंने की और एक्सकेवेशन किया मोहनजोदारो का, एक्साइन द पीरियड ऑफ 300 ईयर्स बिटवीन 2800 BC टू 2500 BC। ये और दिखाते हैं। एम एस वर्ड्स बोलते हैं वो जिन्होंने एक्सकेवेट किया हड़प्पा ड्यूरिंग 1921 to 32 had suggested a period of 3500 to 2500 BC। जो व्हीलस एक्सकवेशन एट हड़प्पा suggested that the millennium 2500 to 1500 BC was a possible inclusive date for the Indus civilization। He, however, corrected himself later and proposed 1700 BC as the terminal date of the civilization। है ना, तो डेट्स किसी कंफर्म नहीं हो रही किसी को, और कोई भी मतलब कोई भी बोला जा रहा कुछ भी,
After the discovery of the radiocarbon dating, many samples many samples from the Harappan sites were dated by this method. On the basis of analysis of carbon 14 sample from various sites, Dr. R.P. Agrawal, sorry, R.P. named D.P. Agrawal, proposed a maximum period of 2300 to 1750 BC for a total time period of the Indus civilization. ये जो हमारे डीपी अग्रवाल हैं वो प्रपोज करते हैं, वो बोलते हैं जो हमारा मैक्सिमम पीरियड है वो है 2300 टू 1750 BC तक. Date mark out the correction factor with respect to many sites and came to the conclusion that the adjusted dates for the Indus Valley civilization is circa, आपने देखते हो ना ऐसे करके लिखा था C 29 to 1900 BC. Bring the Indus chronology directly in the line with the historical chronology of Mesopotamia. ठीक है. Robert H. Burnswing, who critically examined the evidences relating to artifact association showing contact with Mesopotamian Persian Gulf and the radiocarbon dates of 5 Harappan sites, suggested a 3-period framework for the Indus civilization. पहला फेज दिखाता है फॉर्मेटिव फेज जो कि हमारा कब से चला है 2800 to 2500 BC. द मैच्योर फेज जो चला है 2500 to 2200 BC एंड द लेट हरप्पन फेज जो चला हमारा 2200 to 2000 BCE and 2000 BC. After which the Harappan culture as the distinct entity gradually ceased to exist. धीरे धीरे वो एग्जिस्ट होनी खत्म हो गई. Origin देखें, the problem of the origin of the Indus civilization still remain very complex and various views have been expressed in this connections. ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखती हैं और इसको थोड़ा ये जानना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है. जैसे कि व्हीलर्स एज्यूम दैट द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन केम टू इंडस वैली फ्रॉम मेसोपोटामिया. अब ये बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि व्हीलर बोलते हैं कि वो अज्यूम करते हैं, वो मानते हैं जो आइडिया है सिविलाइजेशन का केम टू द इंडस सिविलाइजेशन इंडस वैली फ्रॉम मेसोपोटामिया. जो मेसोपोटामिया पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड की. ठीक है, उसी से आइडिया आया है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का. डॉक्टर एक घोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या postulated a homogeneous pre-Harappan culture in Gujarat, Rajasthan, Sindh, Punjab and Balochistan. अब डॉक्टर एक घोष थे, उनका मानना था कि हरप्पन सिविलाइजेशन के उभरने यानी जो उसका ओरिजिन से पहले गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जैसे अलग अलग रीजन में भी एक ही तरह का यानी होमोजीनियस प्री हरप्पन कल्चर फैला हुआ था. ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है, अल्चिन्स एग्रीड विद घोष. अल्चिन भैया घोष से एग्रीड हुए एंड नोटिस द कंटिन्यूटी फ्रॉम प्री हरप्पन टू हरप्पन टाइम्स. ठीक है, इन द इंडस वैली but he further expressed the views that the Harappan civilization burst out suddenly and brilliantly. अब सुनो, इसको समझे हम कि जो हमारे एल्चिन्स थे उन्होंने घोष की व्यू को सपोर्ट करते हुए प्री हरप्पन और हरप्पन फेसिस के बीच कंटिन्यूटी पर जोर दिया. उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक हरप्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट ग्रेजुअल था. ठीक है, लेकिन मैच्योर फेस अचानक बहुत एडवांस रूप में उभर कर आया. ठीक है, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट
The Harappans were the pre-Aryan race who had flourishing cities before the Aryan immigration or invasion of India. Since there is a continuity between the pre and the mature Harappan phase, it is difficult to accept Wheeler's assumption. The idea of civilization came to the Indus from the Mesopotamia. मतलब जो हड़प्पन प्री आर्यन के या फिर बोल सकते हैं उनके आने से पहले या फिर समझे दोबारा से हड़प्पन प्री आर्यन थे और आर्यन इमिग्रेशन से पहले ही उनकी फ्लोरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन मौजूद थी। ठीक है, इसी कंटिन्यूटी के कारण व्हीलर का मेसोपोटामियन डिफ्यूजन थ्योरी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ मेजर सिटीज़ जानते हैं और उनके कुछ मेजर फीचर्स जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, सबको बहुत अच्छा लगता है ये, है ना। मोहनजोदारो, इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस। ये भैया जो सीधे हाथ के जो किनारा है इंडस का वहाँ पे सिचुएटेड है। इट्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज़ विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बिटवीन 41,000 टू 3,500। मतलब ये भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, आपने वो देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील, जब 1,000 लोग आए तो कितने भीड़ हो जाती है। ठीक है, 2,000 पे कितनी, 4, 5, 20, 30, 40, समझ रहे हो। अब देखो इसमें लिख रहा है बहुत बड़ी लार्जेस्ट सिटी थी ये, लेकिन अभी के टाइम पर कौन सी सिटी है सबसे बड़ी? राखीगढ़ी है या फिर कौन सी है, मेरे को कमेंट में बताना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग फाउंड हियर इज द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी कहाँ पे? मोहनजोदारो में, जिसकी हाइट थी 11.89 मीटर लॉन्ग, 7.01 ब्रॉड एंड 2.44 मीटर डीप। Its floor is made of burnt brick set in gypsum and mortar। बहुत सीधी सी बात है, इसके फ्लोर बना हुआ था बर्न ब्रिक से, जो कि किससे बनी थी? जिप्सम और मोर्टार से। इट मस्ट हैव सर्व्ड एज अ रिचुअल बाथिंग साइट। हो सकता है जो हमारा ग्रेट बाथ है वो एक रिचुअल बाथ की तरह माना जाता था, उसको सर्व किया करता था। ठीक है, द ग्रेट ग्रेनरी फाउंड हियर इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग। अब जो यहाँ पे मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली वो थी हमारी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, वो लार्जेस्ट बिल्डिंग मानी गई, देखी गई, जिसकी मेजरिंग थी 150 फीट लेंथ इंटू 50 फीट ब्रेथ। इट इज लोकेटेड विद इन द सिटाडेल एंड इट्स प्रेजेंस इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये कहाँ पे मिली हमें, कहाँ पे दिखी हमें, कहाँ पे लोकेटेड थी? इन द विद इन द सिटाडेल। इसका जो प्रेजेंस है वो हमें दिखाता है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस था किसका? सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी का। यहाँ पे भी टैक्स कलेक्शन होता था। इट ऑल्सो हैज़ नो एब्लॉन्ग multi-pillared assembly hall and a big rectangular building which must have served administrative purposes। अब जो हमारे मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल थी और बड़े बड़े रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स थी, वो हो सकता है कि बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए सर्व की जाती थी वो, या फिर सर्व करती थी वो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी। इन द लोअर टाउन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। हमने पढ़ा था ना, लोअर बट हायर, है ना, वो वाली चीज़ सुनी थी ना, वही चीज़। इन द एक सेकंड बताऊँ, सिटाडेल क्या था? वो ऊंची जगह बना हुआ था एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन स्मॉलर इन एरिया था, यानी सिटाडेल हायर बट स्मॉलर। लोअर टाउन क्या था? जो कि ईस्ट में था, सिटाडेल हमारा वेस्ट में था और लोअर टाउन हमारा ईस्ट में था, जो कि बहुत बड़ा था लेकिन लोअर एलिवेशन पे, यानी लार्जर बट लोअर। ठीक है, जो कि ईस्ट में हमारा लोकेटेड था। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी ना क्लास 12th में। ठीक है, इन द लोअर टाउन अ बिल्डिंग आइडेंटिफाइड बाय व्हीलर एज अ टेम्पल हैज़ अ मोन्यूमेंटल एंट्रेंस एंड ट्विन stairways leading to a raised platform on which was found one of the rare stone sculpture of the seated figure। एक फिगर मिली वहाँ पे, स्कल्पचर मिला, स्टोन स्कल्पचर।
Harappa, it was the first Indus site to be discovered and excavated in 1921. हड़प्पा फर्स्ट इंडस साइट है जो कि डिस्कवर्ड हुई और एक्सकेवेट हुई 1921 में एंड इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी. ये रावी की लेफ्ट बैंक पे यानी उल्टे हाथ पे एक तरफ है, उस किनारे की तरफ है ना. दिस साइट हैज टू लार्ज एंड इम्पोजिंग रूइन मून्स, माउंट्स बोल सकते हैं. The western represented the citadel outside which were important structure identified with the worksman quarter, working floor and granaries. ठीक है, एक तरफ हमारा क्या वेस्टर्न साइड में क्या था सिटाडेल. द ग्रेनरी लोकेटेड आउटसाइड द सिटाडेल are a series of brick platform forming a basis of two rows of 6 rows of granaries. These are the nearest buildings of the river and thus could easily be supplied by river transport. Working floors consisting of rows of circular bricks platforms lay to the south of the granaries and were meant for threshing grains. It has also yielded two interesting stone figurines not available to any other sites. These includes one red sandstone torso of naked male figure, the prototype of the Jinnah or Yaksha figure, and the figure in dancing pose. ये सारी चीज़ें मिली, नटराज के भी मिला हमें वहाँ पे है ना. उसको ही मानते हैं कालीबंगन. इट इज सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द घाघर रिवर. इस कहाँ पे मिला, घाघर रिवर पे मिला हमें ये चीज़. ठीक है, इन द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में. इट हैज़ विटनेस बोथ द प्री हरप्पन and Harappan culture phase. The most important discoveries of the pre-Harappan phase is the plan of the parallelogram citadel and the well laid out houses. The excavation has revealed the evidences of the plowed field knowledge of copper technology and which remain of the earthen vessels. यहाँ पे earthen vessels भी मिले यानी मिट्टी के बर्तन. ठीक है, a few of which continued even in subsequent Harappan culture phase. इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं ज़्यादा दे रखा है ना. द एविडेंसेस ऑफ द प्लेटफॉर्म विद अ वेल एंड रेक्टेंगुलर पिट लाइन, बर्न ब्रेक्स, फायर अल्टर्स, चिमनीज होती हैं हम जिस पे तापते हैं, हाथ सेकते हैं, containing bones of the cattle and deers indicates that animal sacrifices were performed there. Lothal. It is coastal sites located in Gujarat at the head of the Gulf of Cambay. The most important structure discovered here is the dockyard built with brick. The dockyard suggests क्या suggest करता है dockyard? That the Lothal was an important port of the entry into the area covered by the Harappa civilization. The Harappans maintained maritime relation with the Mesopotamian. Harappans से उन्होंने मेसोपोटामिया के साथ एक रिलेशन बना रखा था, मैरीटाइम ट्रेड रिलेशंस. ठीक है, एंड प्लेसेस थ्रो लोथल एंड सॉरी अदर प्लेसेस के साथ भी बना रखा था, मेसोपोटामिया के साथ भी और लोथल के साथ भी बना रखा था. ठीक है, डाइंग वेट्स फाउंड एट द साइट्स इंडिकेट्स दैट द कॉटन वर नोन टू द पीपल. ये मैं बता रहा है कि यहाँ पे कॉटन भी लोगों को पता था कि कॉटन क्या होता है. अ लार्ज सीमेंट्री विद बेरिड skeleton remains. Cotton fabrics are other notable finds. This is only sites where horses remain have been found. यहाँ पे horses के कुछ अवशेष मिले. यहाँ पे बनावली एक it is a Hissa district in Haryana. It witnessed both pre-Harappan and Harappan culture phase similar to those of Kalibangan. The remain of the streets and drains have been found at Banavali. A good quantity of barley and a good amount of pottery has been discovered at Banavali. चानू डारो, ये चानू डारो है और इसमें क्या है, इट इज़ वेरी स्मॉल हेमलेट ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द इंडस रिवर. ईस्टर्न रिवर के इंडस साइड था, इंडस बैंक पे था किनारे पे.
ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ द मोहनजोदारो, ये साउथ ईस्ट में पड़ता था चानूडारो मोहनजोदारो के। इट्स द ओनली साइट विच हैज yielded curved bricks used for building bins, bathtubs, water tank, wells, etc. Among the interesting objects discovered were cosmetics। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ भी देखने को मिली, कॉस्मेटिक्स मिली यहाँ पे, सच एज कैलरीन एंड फेस पेंट्स भी मिले यहाँ पे, कॉम्स मिले, रेजर देखने को मिले, स्मॉल फाइंस वेसल्स मिले जो चिकने घड़े वाले चिकने वाले होते हैं, चिकने चिकने बर्तन मिट्टी के वो मिले हैं ना, विथ 4 कंपार्टमेंट्स मींट फॉर स्टोरिंग परफ्यूम्स एंड सेंट्स भी यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहे थे। इट अपियर्स टू It appears to have been manufacturing centers of toys like terracotta rattles, decorated carts and armed auctions। यहाँ पे ये दिखता है कि एक सेंटर था टॉयज का, लाइक टेराकोटा बुल्स मिलते हैं हमें, है ना, रेटल्स, डेकोरेटेड कार्ड्स मिलते हैं, हम्ड ऑक्शंस मिलते हैं, टॉय फिश एक्सेट्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। द कॉपर ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट चानुडारो इंक्लूड्स वेपन लाइक डैगर, knives, household objects, and agricultural tools like sickles, rods, and treasures। सुरकोटाड़ा देखें, सुरकोटाड़ा क्या है? इट इज़ द ओनली साइट that only site where the remains of the houses have actually been found। सरकोटोड़ा टोड़ा टाड़ा टाड़ा सुरकोटाड़ा एक ऐसी साइट है, सिर्फ अकेली इकलौती सी साइट है जहाँ पे कि हाउसेस के कुछ अवशेष मिलते हैं। बीड्स मेकिंग वॉज पॉपुलर इंडस्ट्री यहाँ पे थी, और इट मस्ट हैव बीन अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी रहा है ये। वे देयर वॉज अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एट द साइट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है इस साइड पे। ढोलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। इट्स द लार्जेस्ट लेटेस्ट सिटी टू बी एक्सकेवेटेड इन द ग्रेट रेन ऑफ द कच्छ ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक है, ये लेटेस्ट सिटी है जो कि यहाँ पे मिली। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट आफ्टर द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के बाद सबसे बड़ी साइट है, और हड़प्पा। ठीक है, द सिटी वॉज इनक्लोज बाय मैसिव वॉल्स विद फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी थी। ठीक है, और बेशंस एंड एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ conduits for water with small dams, drains and tanks। The city was divided into 3 sections. The first one is Citadel, second one is Middletown, and the third one is Lower Town। ठीक है, It also provides detail of its complex irrigation system। ये दिखाता है, हमें समझाता है, प्रोवाइड भी करता है कुछ डिटेल्स अपनी कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम की। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द साइन बोर्ड ऑफ 10 लार्ज आइडियोग्राम्स 37 into 36 सेंटीमीटर इन साइज, नॉट अवेलेबल टू एनी अदर साइट। ठीक है, और किसी साइट पे ये अवेलेबल नहीं थे। अब आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई आई गेस। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। You can join Brainwise YouTube channel. Do like, comment, share and subscribe the YouTube channel of Brainwise। ज्वाइन कर लो क्योंकि जो हमारा कैलकुलेटिंग वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, उसको जाके ज्वाइन करो, समझो। और यस, लाइक करो, हाइप कर सकते हो, चैनल को हाइप करो।